तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आइस की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये स्टोरी है फ्रीज़र के बेटे आइस के बारे में, जो कि फ्रीज़र से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। और ये स्टोरी लिखी है यंग जीजी ने, जो कि ड्रैगन बॉल फ़ैन कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूँ और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं और जिन्हें ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास पसंद है, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। मैं इस चैनल पर काफ़ी सारी फ़ैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देखिए। जो लोग माई हीरो एकेडेमिया के फ़ैन हैं वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं मेनली माई हीरो एकेडेमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि आइस हमारे हीरोज़ की पीट कर बुरी हालत कर देता है और गोहान की भी हालत ख़राब हो रखी होती है। कबीटो काई और एंसेस्टर देख रहे होते हैं कि धरती पे क्या चल रहा है। कबीटो काई एंसेस्टर से बोलते हैं कि एंसेस्टर, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सब मारे जाएंगे। अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें गोकू को रिवाइव करना ही होगा। एंसेस्टर बोलते हैं कि पर गोकू इस वक्त बिजी है। कबीटो काई बोलते हैं कि गोकू इस सिचुएशन में ज़रूर कुछ कर पाएगा, हमें उसे रिवाइव करना होगा इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देरी हो जाए। एंसेस्टर किसी वजह से बहुत ज़्यादा हिचक रहे होते हैं। एंसेस्टर कुछ सोचने लग जाते हैं। तभी कबीटो काई चिल्लाते हैं कि एंसेस्टर, आप क्या सोच रहे हैं। एंसेस्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। इसके बाद हम वापस धरती पर आ जाते हैं और आइस गोहान को घूर रहा होता है। इसके बाद आइस अपना हाथ आगे करता है। गोहान समझ जाता है कि आइस उस पर अटैक करने वाला है और इसके बाद आइस एकदम से एक अटैक शूट करता है। ये एक लेज़र अटैक होता है और ये गोहान के पैर पे शूट हुआ होता है। गोहान इस अटैक की वजह से दर्द से कर्राने लग जाता है और आइस स्माइल कर रहा होता है। पिकलो, वेजिटा और पैन ये देख के हैरान रह जाते हैं। गोहान बोलता है कि उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, मैं उसके अटैक को देख भी नहीं पाया। इसके बाद आइस फिर से अटैक करना शुरू करता है और लगातार गोहान पर अटैक करे जा रहा होता है। गोहान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर आइस के अटैक्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और एक एक करके वो गोहान को लगे जा रहे होते हैं। इसके बाद आइस लगातार अटैक करने लग जाता है और ये सारे के सारे अटैक गोहान को लग रहे होते हैं। गोहान अपने आप को आइस के अटैक से बिल्कुल भी नहीं बचा पा रहा होता। वेजिटा भी गोहान की हालत को देख रहा होता है, पर वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। पर पैन को उसके फादर की ये हालत देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो एकदम से आइस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और बोलती है कि रुक जाओ। आइस देखता है कि पैन उस पर अटैक करने वाली है। पैन आइस को किक करने वाली होती है, पर आइस पैन के मुकाबले बिल्कुल ही अलग लेवल पर है और वो पैन के अटैक से खुद को बड़े आराम से बचा लेता है। इसके बाद पैन आइस पे एक अटैक शूट करती है और ये अटैक इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि आइस इस अटैक को डॉज भी नहीं करता। वो अटैक आइस को लगता है और ख़त्म हो जाता है। पैन ये देख के हैरान रह जाती है और आइस पैन को देख के हंस रहा होता है। गोहान की हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो बोलता है कि पैन, नहीं, यहाँ से चली जाओ। पैन भी ये बात समझ जाती है कि आइस पे अटैक करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो एकदम से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो वहाँ से भाग रही होती है वो देखती है कि आइस उसके एकदम से सामने आ गया है। आइस बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगी। आइस स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हें जल्दी किस बात की है, मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर देता हूँ। गोहान बोलता है कि आइस, ऐसा मत करना। पैन काफ़ी डर रही होती है और उसे गोकू की याद आ रही होती है। इतने में कबीटो का एंसेस्टर से बोलते हैं कि एंसेस्टर, हमें जल्दी कुछ करना होगा। एंसेस्टर बोलते हैं कि हाँ। वेजिटा भी समझ रहा होता है कि पैन अब बहुत बड़े खतरे में है। गोहान बोलता है कि मेरी सारी ताकत ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद आइस अपना अटैक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। वेजिटा, गोहान और गोटेंग से सब कुछ देख रहे होते हैं। इसके बाद आइस स्माइल करता है। गोहान चिल्लाता है कि आइस, रुक जाओ, पर इतने में आइस अपना अटैक शूट कर देता है और ये अटैक पैन की छाती से होकर निकल जाता है। पैन वहीं के वहीं मारी जाती है। गोहान अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी बेटी उसके सामने मारी जाती है। पैन की बॉडी आके ज़मीन पर गिर जाती है। गोहान एकदम से उड़ के पैन के पास जाता है और उसके सामने पैन की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखेगा। अपनी बेटी की डेड बॉडी देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। कबीटो काई और एंसेस्टर भी ये देख के हैरान हो जाते हैं। एंसेस्टर बोलते हैं कि नहीं, हमें बहुत देरी हो गई। गोटेंक्स बोलता है कि नहीं, पैन की की तो बिल्कुल गायब हो चुकी है। वेजिटा भी दूर से बस ये सब कुछ देख रहा होता है। आइस बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकली। गोहान पैन की बॉडी को अपने हाथों में ले लेता है और उसकी बॉडी को पकड़ के रो रहा होता है और गोहान का रेज बढ़ने लग जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और इस गुस्से की वजह से अचानक से ही गोहान के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है। उसका गुस्सा फट चुका होता है। उसकी एनर्जी से हर तरफ तूफान सा आ गया होता है। सुप्रीम काइस, गोटेंक्स, वेजिटा और आइस ये सब कुछ देख रहे होते हैं और गोहान का गुस्सा फट रहा होता है। वो अपनी बेटी के मरने के दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है।
और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर गोहान अपना आपा खो देता है। उसके अंदर से एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी एनर्जी चारों तरफ जाती है। वेजिटा और गोटेंक्स भी इस एनर्जी के सामने नहीं रुक पा रहे होते हैं, यहाँ तक कि आइस को भी इस एनर्जी के सामने खड़ा हो पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। और जैसे ही गोहान के शरीर में से ये एनर्जी निकलना बंद होती है, उसके चारों तरफ एक गड्ढा बन गया होता है और ये गड्ढा उसके एनर्जी की वजह से बना होता है। आइस, गोटेंक्स और वेजिटा ये देख के हैरान रह जाते हैं। जैसे ही सारी धूल छटती है वैसे ही हम देखते हैं कि गोहान बिल्कुल अलग लग रहा होता है। उसके बाल वाइट हो चुके होते हैं पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। वो अभी भी रेज में होता है और उसके हाथों में पैन की डेड बॉडी होती है। गोहान दुनिया की सबसे पहले सुपर साइयन 5 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। गोहान एकदम से सबकी नज़रों के सामने से गायब हो जाता है और एकदम से गोटेंक्स के पास पहुंच जाता है। वो पैन की बॉडी को गोटेंक्स को पकड़ाता है और इसके बाद गोहान ज़मीन पर उतरता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइस भी ये देख के स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो समझ चुका है कि गोहान उससे लड़ना चाहता है। इसके बाद आइस भी ज़मीन पर उतरता है और गोहान आइस को गुस्से में देख रहा होता है। आइस गोहान से बोलता है कि लगता है तुमने फिर से फॉर्म चेंज कर ली है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी ये फॉर्म मेरे टाइम के लायक है या नहीं। गोहान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी पैन के साथ ऐसा करने की। अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। कबीटो का एंसेस्टर से बोलते हैं कि एंसेस्टर ये क्या हो रहा है। एंसेस्टर बोलते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। वेजिटा भी गोहान की इस नई फॉर्म को देख के हैरान होता है और गोहान इसके बाद पावर अप करता है और एकदम से आइस पे अटैक करना शुरू कर देता है। आइस गोहान की इस नई स्पीड से बिल्कुल हैरान होता है। एकदम से गोहान आइस के पास पहुंच जाता है और उसके मुंह पे खिंचा के घुसा मारता है। गोहान लगातार आइस के चेहरे पे घुसे बरसा रहा होता है और इसके बाद वो आइस को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है और आइस एकदम से बहुत दूर जाके गिरता है। गोहान बिल्कुल शांत हो चुका होता है। वो जानता है कि वो आइस से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। कुछ देर पहले गोहान आइस के लेवल के आसपास भी नहीं था पर अब गोहान आइस के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसके बाद आइस खड़ा होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है पर गोहान बिल्कुल सीरियस होता है और वो आइस को ख़त्म करना चाहता है। आइस बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है। वेजिटा और गोटेंक्स भी गोहान की इस नई ताकत को देख के हैरान होते हैं। पैन की डेथ की वजह से गोहान का गुस्सा फट पड़ा और उसने एक ऐसी फॉर्म को पा लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके बाद हम धरती के लुकआउट पर जाते हैं जहाँ पर डेंडे गोहान की ताकत को महसूस कर रहा होता है। डेंडे बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये गोहान की ताकत है। उसकी ताकत की वजह से पूरी धरती हिल रही है। मिस्टर पोपो बोलते हैं कि जब गोहान किसी ऐसी चीज़ को खोता है जो उसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है तो उसके सोचने और समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। मैं उसकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। उसकी ताकत में मैं किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकता हूँ। डेंडे बोलता है कि लगता है गोहान इस फॉर्म के साथ आइस की परफेक्ट फॉर्म को हरा पाएगा पर अब हम धरती की ड्रैगन बॉल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम पैन को दोबारा से ज़िंदा नहीं कर सकते। इसके बाद डेंडे गोकू को याद करता है और बोलता है कि गोकू अब मैं क्या करूँ। बैटलफील्ड में आइस और गोहान आमने सामने खड़े होते हैं पर आइस को अब समझ आ चुका है कि गोहान उससे ज़्यादा ताकतवर है। गोहान से पिटने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और गोहान भी आइस को गुस्से में देख रहा होता है। वेजिटा को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि गोहान की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वेजिटा बोलता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि गोहान के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत छुपी हुई होगी। इसके बाद गोहान एकदम से फिर से आइस पर अटैक करना शुरू कर देता है और एकदम से जाके उसके पेट में बहुत ज़ोरदार घुसा मारता है और इसके बाद उसके चेहरे पे घुसा मारता है। आइस गोहान को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और बस उससे पिट रहा होता है। वेजिटा देख के हैरान होता है कि गोहान आइस को कितने आराम से संभाल रहा है। गोहान आइस के पास चुपचाप खड़ा होता है पर उसका गुस्सा भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो एकदम से चिल्लाता है और आइस के चेहरे पे बहुत ज़ोरदार लात मारता है और इसके बाद वो आइस के चेहरे पे बहुत ज़ोरदार घुसा मारता है। आइस एकदम से जाके एक बहुत बड़ी चट्टान से टकराता है पर गोहान रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। गोहान एक बारी फिर से पावर अप करता है और उसका पावर अप इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि पूरी धरती हिल रही होती है। काइशुन रैल में कबीटो काय सुप्रीम काय से बोलते हैं कि एंसेस्टर गोहान की ये फॉर्म किस तरीके की है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि लगता है कि गोहान की गुस्से की वजह से उसकी छुपी हुई ताकत बाहर आ गई है और लगता है इस फॉर्म को हम सुपर साइयन 5 बोल सकते हैं। कबीटो काय बोलते हैं कि ये सुपर साइयन 5 है, यानी कि अब वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया होगा। एंसेस्टर बोलते हैं कि जब गोहान ने अपने आप को मजबूर किया सुपर साइयन 4 में बदलने के लिए तो उसका पोटेंशियल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया और जैसे ही पैन की डेथ हुई उसका सारा का सारा पोटेंशियल एकदम से फट पड़ा। कबीटो काय बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि धरती अब सुरक्षित है। एंसेस्टर बोलते हैं कि सही कहा, फ़िलहाल के लिए धरती पे खतरा टल चुका है। इसके बाद आइस एकदम से चट्टानों में से निकलता है और आसमान की तरफ चला जाता है। उसे गोहान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया में उससे कोई ताकतवर भी होगा। गोहान गुस्से में आइस को देख रहा होता है। आइस अपने मन में बोलता है कि एक ऐसा शख्स जिंदा कैसे हो सकता है, मेरी सारी ताकत इसके सामने बेकार है, मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। गोहान आइस की तरफ देख रहा होता है। आइस बोलता है कि मैं इस लड़ाई को अभी यहीं पे ख़त्म करूँगा, अपनी पूरी ताकत के साथ मैं इस पूरे के पूरे प्लेनेट को ही ख़त्म कर दूँगा। वेजिटा और गोटेंक्स ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं
आइस उसी चाल को चल रहा है जो फ्रीज़ा चलता था। जब उसकी हार हो रही होती थी तो वो पूरे प्लेनेट को ही ख़त्म कर देता था। आइस अपनी सारी की सारी ताकत को एकदम से बाहर निकालता है और इसके बाद एक अटैक बनाने लग जाता है। गोहान बोलता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने मेरी बेटी को बिल्कुल बेरहमी से मार दिया, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस कचरा हो। इसके बाद आइस धरती पर अटैक करता है ताकि वो धरती को ख़त्म कर सके और साथ ही साथ गोहान को भी हरा सके। गोटेंक्स और वेजिटा के रोकने के लिए ये अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो इस अटैक से डर रहे होते हैं। पर गोहान बिल्कुल शांत होता है। वो शांति से अपना कामयाबी बनाता है और एकदम से आइस के अटैक को रोकने के लिए अपना अटैक शूट करता है। आइस का अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है पर गोहान का अटैक आइस के अटैक को बहुत ही आराम से काट रहा होता है और एक ही सेकंड में आइस का अटैक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और गोहान का अटैक बहुत तेज़ी से आइस की तरफ बढ़ रहा होता है। आइस समझ जाता है कि ये उसका अंत है। गोहान का अटैक जाके आइस से टकराता है और आइस एक ही सेकंड में ख़त्म होने लग जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है और ये बोलते बोलते आइस ख़त्म हो जाता है। गोहान का अटैक धरती के बाहर चला जाता है और आइस का अब नामो निशान भी नहीं बचता। जैसे ही गोहान को महसूस होता है कि आइस ख़त्म हो गया, वैसे ही गोहान पावर डाउन करता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और जैसे ही वो पावर डाउन करता है वो रोने लग जाता है क्योंकि वो धरती को बचाने में तो कामयाब रहा पर उसने अपनी बेटी को खो दिया। आइस आखिरकार ख़त्म हो चुका है पर पैन भी मारी जा चुकी है और हमारे हीरोज़ ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। तो आखिर वो पैन को वापस लेकर कैसे आएंगे, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर लगातार ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। जो लोग एनीमे और स्पेशली माय हीरो एकेडमिया के फ़ैन हैं वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनीमे को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।